और अब बात इजराइल और हमास के बीच जारी घमासान की कर लेते हैं। गाजा के बीच पिछले 14 महीनों से जारी जंग का फिलहाल कोई हल नहीं दिख रहा। जहां एक तरफ दुनिया ने नए साल का इस्तकबाल किया है, वहीं दूसरी तरफ गाजा के शहरियों के लिए ये साल कोई राहत लेकर नहीं आया। नए साल के शुरू होते ही इजराइल ने गाजा पर कहर बरपाया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। गाजा में इजरायली हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे हैं। अब इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी में बड़ा हमला किया है, जिसमें लगभग 12 फिलिस्तीनी शहरी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। दरअसल इजराइल लगातार जबालिया को निशाना बना रहा है। नए साल की शुरुआत में ही आईडीएफ ने जबालिया में एक घर पर हमला किया, जिससे इस इलाके के हालात और भी खराब हो गए हैं। यह इलाका पहले से ही जंग की वजह से पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। इजराइल अक्टूबर की शुरुआत से ही यहां बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। अल अक्सा अस्पताल के मुताबिक सेंट्रल गाजा के बुरेजी रेफ्यूजी कैंप में एक दूसरे हमले में एक खातून और एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद आर्मी ने लोगों को बुरेज के पास एक इलाके को रात भर में खाली करने का हुक्म दिया और कहा कि इजराइल का यह हमला हाल ही में फिलिस्तीनी लड़ाकों की तरफ से किए गए हमले का जवाब है। गाजा में हुए हमले के बाद इजरायली फौज ने कहा कि उन्होंने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया। सेना का दावा है कि हमास लड़ाकों ने रात में बुरेज इलाके में इजराइल पर रॉकेट दागे और उनकी आर्मी ने जवाब में एक लड़ाके को निशाना बनाकर हमला किया। हम सिर्फ हमास को निशाना बनाते हैं। वहां के शहरियों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, क्योंकि उसके लड़ाके घने रिहायशी इलाकों में काम करते हैं। बिना सबूत दिए सेना का कहना है कि उसने 17,000 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। जिस इलाके में इजराइल ने रॉकेट से हमला किया है, वो इलाका पहले से ही जंग की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजराइल के वजीर दिफा कैट्स ने एक बयान में वार्निंग दी कि अगर हमास ने जल्द ही बाकी बंधकों को रिहा नहीं किया और इजराइल पर गोलीबारी बंद नहीं की, तो उसे गाजा में लंबे वक्त से ना देखी गई जारहाना मार झेलनी पड़ेगी। इजराइल और हमास के बीच जंग का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि अक्टूबर 2023 में हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किए जाने के बाद से तशद्दुद लगातार बढ़ता गया। हमास के इस हमले में करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 250 को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें हमास के नाम पर हजारों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे तक जंग नहीं रुकेगी, लेकिन सवाल यह है कि बेगुनाहों की जान के बदले में हमास की तलाश में ये हमले कितने जायज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।